सुप्रभात बच्चों। आज हम सब कक्षा 12 विषय हिंदी की विषय सूची में सम्मिलित अनिवार्य संस्कृत में संस्कृत भाषा या महत्व पाठ के संस्कृत गद्यांशों का हिंदी में अनुवाद करेंगे। संस्कृत भाषायाः महत्वम्। धन्यो अयम भारत देश। अयम का अर्थ है यह, भारत देश भारत देश, धन्यो धन्य है, यह भारत देश धन्य है। यत्र यत्र का अर्थ है जहाँ, जनमानस पावनी, पावनी का अर्थ है पवित्र करने वाली, जनमानस को पवित्र करने वाली। भव्य भावोद्भावनी, भव्य धन भाव धन उद्भावनी, भव्य का अर्थ है सुंदर, भाव का अर्थ है विचारों को, उद्भावनी का अर्थ है उत्पन्न करने वाली, सुंदर विचारों को उत्पन्न करने वाली। शब्द संदोह, संदोह का अर्थ है समूह को, प्रश्वनी का अर्थ है जन्म देने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली। सुर भारती अर्थात देववाणी, देवभाषा। समुल्लसति का अर्थ है सुशोभित है। समुल्लसति का अर्थ क्या है? सुशोभित है। एक बार फिर से देखिए, अयम भारत देश, यह भारत देश धन्यो धन्य है, यत्र जहाँ, जनमानस पावनी, जनमानस को पवित्र करने वाली, भव्य भावोद्भावनी, सुंदर विचारों को उत्पन्न करने वाली, शब्द संदोह, शब्दों के समूह को प्रश्वनी जन्म देने वाली, सुर भारती, देववाणी या देवभाषा सुशोभित है। एक बार पुनः देखिए, यह भारत देश धन्य है जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर विचारों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली देववाणी सुशोभित है। विद्यमानेषु, विद्यमानेषु का अर्थ है वर्तमान या विद्यमान। निखिलेष्वपि संपूर्ण। वाङ्मयेषु का अर्थ है साहित्यों में। अस्याः का अर्थ है इसका। वाङ्मयम् का अर्थ है साहित्य। सर्वश्रेष्ठम, सर्वश्रेष्ठ। च का अर्थ है और। सुसंपन्नम, सुसंपन्न। वर्तते का अर्थ है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में, अस्याः वाङ्मयम् इसका साहित्य, सर्वश्रेष्ठम सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। विद्यमान संपूर्ण साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। इयम एव भाषा, संधि करेंगे तो बनेगा इयम धन एव। इयम धन एव का अर्थ करेंगे तो बनेगा यही, यही भाषा। संस्कृत नामनामपि, संस्कृत के नाम से भी। लोके, लोके का अर्थ है संसार में। प्रथिता का अर्थ है प्रसिद्ध। अस्ति का अर्थ है। यही भाषा, कौन सी भाषा? देववाणी, देवभाषा। यही भाषा संस्कृत के नाम से भी इस संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकम, अस्माकम का अर्थ है हमारे। रामायण महाभारतादि ऐतिहासिक ग्रंथा, अर्थात महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ। चत्वारो वेदाः, चारों वेद। कौन कौन से चारों वेद? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेद। सर्वाः उपनिषदः, सभी उपनिषद। अष्टादश पुराणानि, 18 पुराण। अन्यानि च का अर्थ है और, अन्यानि अन्य। महाकाव्य नाट्यादीनि, महाकाव्य नाटक आदि। अस्याम एव, इसी ही। भाषायाम, भाषा में। लिखितानि, लिखे गए। संति का अर्थ है। अस्याम एव का अर्थ है यही, यही का अर्थ है संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा में। हमारे रामायण महाभारत आदि ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण और अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं।
इयम एव भाषा सर्वासाम आर्यभाषाणां जननीति मन्यते भाषा तत्वविद्भिः। भाषा तत्वविद्भिः, भाषा तत्वविद्भिः का अर्थ है भाषा तत्व के वैज्ञानिक, भाषा तत्व के वैज्ञानिक। इयम एव भाषा, यही भाषा, इयम एव का अर्थ है यही भाषा, सर्वासाम समस्त आर्य भाषाणाम आर्य भाषाओं की जननी, जननी अर्थात माता है, जननी है, इति का अर्थ है ऐसा, मन्यते मानते हैं। भाषा तत्व के वैज्ञानिक इसी भाषा को समस्त आर्य भाषाओं की जननी मानते हैं। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवम बहुविध ज्ञानाश्रयत्वम व्यापकत्वम च न कस्यापि दृष्टेर विषयः। संस्कृतस्य गौरवम, संस्कृत का गौरव, बहुविध का अर्थ है अनेक प्रकार के, ज्ञानाश्रयत्वम का अर्थ है ज्ञान का आश्रय होना। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार की ज्ञान का आश्रय होना। च का अर्थ है और, व्यापकत्वम उसकी व्यापकता, कस्यापि किसी के भी, दृष्टि दृष्टि से, अविषय, अविषय का अर्थ है छिपा हुआ, न का अर्थ है नहीं। संस्कृत का गौरव अनेक प्रकार की ज्ञान का आश्रय होना और उसकी व्यापकता किसी के भी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। संस्कृतस्य गौरवम एव, संस्कृत के गौरव को ही, संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि पथमानीय, दृष्टि में रखकर, दृष्टि में रखकर सम्यक उक्तम आचार्य प्रवरेण दंडिना। आचार्य प्रवरेण, प्रवरेण का अर्थ है श्रेष्ठ, आचार्य दंडिना दंडी ने सम्यक उक्तम, सम्यक माने ठीक ही, उक्तम माने कहा है। संस्कृत के गौरव को ही दृष्टि में रखकर श्रेष्ठ आचार्य दंडी ने ठीक ही कहा है कि संस्कृत नाम दैवी वागन वाख्याता महर्षि भी, कि महर्षि भी का अर्थ है महर्षियों ने संस्कृत नाम, संस्कृत भाषा को दैवी वागन, देव भाषा, आख्याता माने कहा है या बताया है। संस्कृत नाम दैवी वागन आख्याता महर्षि भी, कि संस्कृत को महर्षियों ने देव भाषा कहा है। क्या कहा है? देव भाषा कहा है।